हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 को सॉल्व किया था। अब इसके आगे हम सॉल्व करने वाले हैं इसके आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस। और हम इस वीडियो में ओलिवर की मैथ्स हंट को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आप ये जो पब्लिकेशन है उसका भी ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, डिवाइड करना है 300 into 3 parts such that the second part is half of the first part and the third part is 3 times the second part. Find the 3 different parts. तो 300 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि सेकेंड पार्ट इज हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बाद में फर्स्ट पार्ट आ रहा है, तो हम फर्स्ट पार्ट को लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू एक्स। फर्स्ट पार्ट को हमने एक्स का लेट कर लिया। सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट का हाफ है। देन सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2। फर्स्ट पार्ट का हाफ है तो फर्स्ट पार्ट को हमने एक्स लेट किया है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2। थर्ड पार्ट इज 3 टाइम द सेकेंड पार्ट, एंड जो थर्ड पार्ट बनेगा वो कितना है, 3 टाइम है सेकेंड पार्ट का, तो 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा x अपॉन 2। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों पार्ट आ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तीनों का सम है 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट इक्वल्स टू 300। क्लियर हो गया होगा। इसके अपॉन में 1 ले लीजिए। 1 2 2, इन सभी का एलसीएम भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 300। क्लियर हो गया ये। इसके बाद देखिए इन सबको ऐड कर सकते हैं। 2x एंड बना x 3x, 3x एंड 3x 6x, तो 6x अपॉन 2 और इक्वल में चल रहा है हमारा 300। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिवाइड वाले नंबर को भेजेंगे मल्टीप्लाई में, इक्वल में, और मल्टीप्लाई का जो नंबर है वो आ जाएगा डिवाइड में। तो 6 अपॉन 2 था, तो 6 और 2 अपॉन 6 हो गया। 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 5 जा 30। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 52 जा 100। और ये 50 हमने किसे लेट किया था, हमने लेट किया था फर्स्ट पार्ट को। अब यहाँ से सेकंड पार्ट भी निकल के आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका हाफ, मीन्स 100 का हाफ हो जाएगा 50, एंड द थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट का 3 टाइम्स, मीन्स 3 मल्टीप्लाई सेकेंड पार्ट मीन्स 50, तो ये हो जाएगा 150। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ 2 नंबर इज 5000। 2 नंबर हैं और उनका सम 5000 है। जैसे हमने यहाँ पर 300 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पर 5000 को 2 नंबर्स में डिवाइड करना है। 20% ऑफ 1 मतलब पहले वाले का 20% इज इक्वल टू द 30% ऑफ द अदर नंबर। देखिए सिंपल है, 2 नंबर लेट करने हैं हमें जिनका सम 5000 हो। तो हमने अगर फर्स्ट नंबर को लेट कर लिया x, तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर निकालेंगे हम इसमें से 5000 में से माइनस करके, तो ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। हम इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर लेट कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% ऑफ 1 मतलब पहले वाले का 20% ऑफ 1 मतलब फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द 30% ऑफ द अदर।
30% ऑफ अदर मीन्स सेकेंड नंबर 5000 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, परसेंट को हटाते हैं, अपॉन में 100 लगाते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, एक्स आ जाता है। सेम इधर 30/100 ऑफ, और ये हो जाएगा 5000 माइनस एक्स। देखिए सिंपल है, यहां से आप चाहें इससे इसे कैंसिल कर लें और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पास 2x और यहां बचेगा 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 इंटू एक्स 3x। अब इस माइनस के 3x को उधर लेके आ जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 15,000। ऐड कर लें दोनों को, 3 और 2 हो जाएंगे हमारे 5x इक्वल्स टू 15,000 और ये 5 हमारा चला जाता है डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे, तो ये इसके आ गया अपॉन में, कैंसिल कर लें 5 3 जा 15। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आ गया वो आ जाएगा 3000। सेकंड नंबर भी निकाल लें यहीं से। सेकंड नंबर है 5000 में से x को माइनस करके, तो 5000 माइनस x और x की वैल्यू है 3000, तो ये आ जाएगा 2000। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। A is 10 year older than B। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, एंड B is 15 year younger than C, एंड B जो है वो C से पर 15 ईयर छोटा है। इसका ध्यान रखिएगा कि ओल्डर मीन्स होता है बड़ा और यंगर मीन्स होता है छोटा। सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू देयर फादर्स एज। अब उन तीनों A B C की एज जो है उनका सम उनके फादर के एज के इक्वल है। हु इज 40 ईयर ओल्ड, और फादर की एज भी दे रखी है कि वो 40 ईयर ओल्ड है। फाइंड द एजेस ऑफ A B एंड C। तो हमें A B और C की एज निकालनी है। तो देखिए यहां से A B से 10 ईयर ओल्डर है और B C से 15 ईयर छोटा है, मतलब सबसे बड़ा यहां पर कौन है? C। सॉरी, C भी नहीं हो सकता है, अभी तो हमें कंडीशन बनानी होगी, जैसे A B से 10 ईयर्स ओल्डर है, तो अगर हम B को X मान लें तो B से 10 साल बड़ा है A, तो यहां से हमारी A की एज निकल के आ जाएगी। तो लेट एज ऑफ B इक्वल्स टू X। ईयर्स। क्लियर हो गया। और एज ऑफ A कितना है? A इज 10 ईयर ओल्डर देन B। ओल्डर का मतलब बड़ा है, तो X प्लस 10 हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। B इज 15 ईयर यंगर देन C, मतलब C B से 15 साल बड़ा है, तो एज ऑफ जो C होगी B से 15 ईयर्स ज्यादा है, तो B की एज है X, इससे 15 ज्यादा है। हो जाएंगी तीनों की एज, मतलब सबसे छोटा हमारा कौन है? B, उससे बड़ा A और सबसे बड़ा C। अब इसके बाद इन तीनों की एज का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ एजेस ऑफ A B एंड C कितनी है? उनके फादर की एज के इक्वल है। फादर्स एज अभी हमने यहां से निकाला है। A की एज है X प्लस 10, B की एज है X, C की एज है X प्लस 15 और फादर की जो एज है वो है 40 ईयर ओल्ड, तो यहां पर हम 40 पुट कर देंगे। तो देखिए X X X 3x हो जाएंगे, यहां से 15 और 10 हो जाएंगे 25 और इक्वल में हो जाएगा 40। अब ये पता है हमें सॉल्व कर रहा है, इस 25 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, माइनस का हो जाएगा और 40 में से 25 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 15।
अब हम इसे 3 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 15/3 और 3 5 या 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। x क्या था? एज ऑफ b। तो यहाँ से एज ऑफ b आ जाएगा कितने साल का है? 5 इयर्स का। अब हमें सभी की एज निकालनी है तो एज ऑफ ए उससे 10 साल बड़ा है तो 5 + 10 इसकी एज हो जाएगी 15 इयर्स। फिर इसके बाद सी की भी एज निकालनी है तो एज ऑफ सी 5 + 15 और ये हो जाएंगे 20 इयर्स के। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन टू सिस्टर इज 10 ईयर्स। दो सिस्टर हैं, उनकी एजेस का डिफरेंस जो है वो 10 ईयर्स है। डिफरेंस का मतलब कि बड़े वाली में से छोटे वाली एज अगर माइनस करें तो 10 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। जो बड़ी वाली सिस्टर थी छोटी वाली से 2 गुना थी। ये ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। देखिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से पढ़िएगा। तो लेट प्रेजेंट एज हम लेट कर सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट सिस्टर, जो पहली बहन है उसकी हमने एज मान ली x ईयर्स। क्लियर? दूसरी वाली क्या होगी? दोनों की एज का डिफरेंस है 10। तो अगर एक x है तो प्रेजेंट एज ऑफ जो सेकंड सिस्टर होगी उसे आप लिख सकते हैं x + 10, या आप इन्हें x - 10 भी लिख सकते हैं, ताकि हम इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तब भी 10 आएगा। और अभी इस कंडीशन में हम इस वाली एज में से अगर इसे माइनस करते हैं तब भी 10 आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्वेश्चन सही रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब प्रेजेंट एज हम निकाल चुके हैं 15 ईयर्स एगो। कंडीशन दे रखी है 15 ईयर्स एगो। तो एज ऑफ सिस्टर जो हो जाएगी, देखिए अभी अगर x है तो 15 ईयर्स एगो मतलब 15 साल पीछे, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो पहले वाले की एज हो जाएगी x - 15 और दूसरी वाले की एज हो जाएगी, ये अभी प्रेजेंट एज है, इसमें से 15 आप माइनस कर दीजिए तो एज रह जाएगी उसकी +10 - 15 मतलब माइनस होगा तो x - 5। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये छोटी है और ये बड़ी है सिस्टर, तो यहाँ पर भी ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। तो ये बड़ी वाली जो सिस्टर थी वो उससे ट्वाइस है अभी की एज के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5 2 टाइम्स है x - 15 के। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो x - 5 इधर हो जाएगा 2x और 15 2 जा हो जाएगा 30। x को उधर लेके आ जाएंगे और ये माइनस का जो 5 है इधर जाके हो जाएगा प्लस का। ये हो गया -x और ये माइनस का 25। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 25। ये पहली सिस्टर की एज आ गई। सेकंड सिस्टर की एज निकाल लें, एज ऑफ अदर, तो दूसरे वाले की एज उससे 10 साल बड़ी है तो 25 + 10, तो इसकी एज आ जाएगी 35 ईयर्स। समझ रहे होंगे? तो यहां से हमारा ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, 6 ईयर्स एगो सीता वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज गीता। 6 साल पहले सीता गीता से 3 गुना थी। आफ्टर 12 ईयर्स सीता वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता। सीता गीता की 2 गुनी हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड दे आर नाउ, इस समय वो कितनी एज की हैं। तो यहां पर भी हमें प्रेजेंट एज निकालना है। पहले प्रेजेंट एज ऑफ पहले सीता, फिर
गीता। फिर उसके बाद कंडीशन नंबर 1 बनेगी 6 ईयर्स एगो की, कंडीशन नंबर 2 बनेगी 12 ईयर्स बाद की। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा और अगर नहीं होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो मैंने 16 क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर होमवर्क दिया है। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वन ऑफ द एंगल, देखिए ट्राइंगल की बात आ रही है अब। वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। भाई ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। 3 एंगल्स होते हैं। ये हमारा एंगल ए, ये बी, ये सी। इन तीनों में से कोई एक एंगल जो है वो बाकी 2 एंगल के सम के इक्वल है। द रेशियो ऑफ अदर 2 एंगल इज 1:2। और जो अदर 2 एंगल्स हैं जिनके सम के बराबर है उनका रेशियो दे रखा है 1:2। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है आपको। सबसे पहले जो रेशियो में दे रखे हैं उन एंगल्स को हम लेट कर लेंगे। तो लेट अदर 2 एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो अदर 2 एंगल्स ही हमने लेट कर लिए। एक हो जाएगा 1x और दूसरा हो जाएगा 2x। अब जो थर्ड एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो थर्ड एंगल हो जाएगा इन दोनों का सम। तो 1x और 2x हो जाएगा 3x। अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल इक्वल्स टू 180। क्लियर है। 3 2 5 और 1 6x हो जाएगा ये, और ये 6 चला जाएगा 180 के डिवाइड में। तो 6 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। ये हमारा पहला एंगल निकल के आ गया। हमें सारे एंगल निकालने हैं, तो यहां से अब इसमें x इक्वल्स टू 30 पहला एंगल, 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 30 तो ये आ जाएगा 60, और 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 30 हो जाएगा 90। तो हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल आ चुके हैं 30, 60 एंड 90। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ। 18 पर आते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 240 मीटर। अभी रेक्टेंगल एक दे रखा है, उसका पैरामीटर 240 मीटर है। इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाई 10%, अगर लेंथ को 10% कम कर देते हैं और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 20%, तो पैरामीटर सेम रह रहा है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बोथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ निकालने हैं हमें रेक्टेंगल के, पैरामीटर सेम है। क्वेश्चन नंबर 18। पता है आपको कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है ना। यहां से हम क्या करेंगे, लेट कर लिया हमने, इसकी लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग लेट कर लीजिए, बाद में हम इन्हें आपस में वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। लेंथ को हमने मान लिया x और ब्रेथ को मान लिया हमने y, और इसका क्वेश्चन में पैरामीटर भी दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है इसका 240 मीटर। तो ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, ये m जो है मीटर का है, ध्यान रखिएगा, इनकी यूनिट है x और y की। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 240। यहां से 2 इसके 240 के डिवाइड में चला जाएगा, लेंथ को x माना है, ब्रेथ को y माना है, तो यहां से x प्लस y बराबर आ जाएगा 120। और हम यहां से एक वैल्यू निकाल लेंगे x या y की, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 120 माइनस y, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। यहां तक क्लियर होगा, बहुत सरल है। अब है कंडीशन नंबर
फर्स्ट दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज की गई है 10% और ब्रेथ को इंक्रीज करा गया है 20%। लेंथ को हमने माना है x, तो न्यू लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ हमारी x थी, इसमें से हम 10% डिक्रीज कर रहे हैं, तो 10% ऑफ इसी का तो डिक्रीज करेंगे हम। तो देखिए x माइनस परसेंट हटाते हैं, अपॉन में 100 लगाते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x की जगह x, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, x में से x अपॉन 10 माइनस हो रहा है, तो 10 इधर पहुंचेगा, 10x हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो, और 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा 9x अपॉन 10। ये न्यू लेंथ आ जाएगी, न्यू ब्रेथ आ जाएगी। ब्रेथ को इंक्रीज करा जा रहा है 20%, तो ब्रेथ हमारी थी 22 और इसमें इंक्रीज करा गया 20% ऑफ 22, तो इसे भी सॉल्व कर लें। 22 की जगह 22 प्लस 20 अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 22, 20 से काट दें से 5 आ जाएगा, और 22 में हम 22 अपॉन 5 ऐड कर रहे हैं, तो 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 बन जाए 5 और 1 6, तो न्यू ब्रेथ आ जाएगी 6y प्लस 5। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पैरामीटर वही है, पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा है। नाउ पैरामीटर इक्वल्स टू 240, तो पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल है 9x अपॉन 10 प्लस बी है 6y अपॉन 5 इक्वल में 240। अब 10 और 5 का आपको एलसीएम लेना है। देखिए डिनोमिनेटर सब 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। सबसे पहले तो इस 2 को आप इसे 240 के डिवाइड में भेज दीजिए। देखिए पूरी ब्रैकेट के बाहर है इसलिए गया है, कहीं ऐसा मत करिएगा कि एक नंबर के मल्टीप्लाई में हो और इसे बराबर में भेज दें। 10 और 5 का एलसीएम 10 हो गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी 10 बना हुआ है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 10 बनाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 हो जाएगा 12y, यहाँ से इसे कैंसिल कर लें, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। 9x प्लस 12y अपॉन में है 10 और बराबर में आ गया है 120। अब हमें x की वैल्यू भी रखनी है 120 माइनस y, तो हम यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे 120 माइनस y प्लस 12y, और इस 10 को भेज दीजिए बराबर में, तो ये हो जाएगा 1200, और ये वैल्यू आई है हमारी इक्वेशन नंबर 1 से। समझ गए होंगे आप। अब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 12 9 जा 108 और एक जीरो, माइनस का 9y प्लस का 12y और इक्वल में 1200। 1200 में यही माइनस हो पाएगा तो इसको इधर ले जाएंगे, और 12y में से 9y जाएगा तो बचेगा 3y। इधर 1200 में से माइनस करेंगे 1080, यहाँ बचेगा 3y, 100 में से 80 जाएगा तो बचेगा 20, यहाँ बचेगा 11 में से 10 क्या बचेगा 1। अब इस 3 को हम भेज सकते हैं 120 के अपॉन में, तो 3 से इसे डिवाइड करें तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 मीटर। हमारे पास y आ चुका है और हमें निकालना है x, तो इसे आप पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 थी हमारी x इक्वल्स टू 120 माइनस y, तो x इक्वल्स टू 120 माइनस y की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80। क्लियर हो गया होगा। ये पुरानी वाली लेंथ और ब्रेथ है, और हमें इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बोथ द रेक्टेंगल्स। अब देखिए न्यू लेंथ क्या थी, न्यू लेंथ थी 9 अपॉन 10 इंटू
x। अब 9/10 और x की वैल्यू है आपके पास 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 8 जा 72 मीटर। न्यू ब्रेथ थी हमारी, चेक कर लेते हैं एक बार। लेकिन ये हमारी न्यू लेंथ थी और न्यू ब्रेथ थी 6/5। तो 6/5 और बाई की वैल्यू हमारे पास 40, इसे यहां पर पुट कर दें। 5 बन जा 5 8 जा, तो 6 8 जा 48। तो ये हमारी न्यू ब्रेथ है, ये न्यू लेंथ है, ये ओल्ड लेंथ है और ये ओल्ड ब्रेथ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर अब जाके कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद 19 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। इफ ईच साइड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ न्यू ट्राइंगल आफ्टर इंक्रीजिंग द साइड टू द गिवन ट्राइंगल इज 5:4। फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल एंड द न्यू ट्राइंगल। हमें गिवन ट्राइंगल और न्यू ट्राइंगल दोनों का पैरामीटर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखिए, अगर हर साइड को डबल कर दिया जाए, सॉरी 10 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो पैरामीटर का रेशो है वो 5:4 हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास कोई साइड नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम उस साइड को लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल x, y, z। अब इसका पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो x प्लस y प्लस z। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग दिया गया है कि हर एक साइड को 10 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो इनका जो न्यू साइड्स बनेंगी वो हो जाएंगी x प्लस 10, सेकेंड वन y प्लस 10 एंड थर्ड वन इज z प्लस 10। ये हमारे ट्राइंगल जो नया वाला है उन तीनों की साइड्स हो गई। अब इनका पैरामीटर भी निकाल लें। पैरामीटर इसे हम P1 से दिखा देते हैं और इससे दिखा देते हैं P2 से। तो सभी की साइड में 10 ऐड करना है और उसे हमें सबको ऐड करके लिखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z और ये 10 20 30 हो जाएगा। देखिए x प्लस y प्लस z को हम अलग अलग लिखेंगे तो इससे अच्छा है कि हम इसे पूरे की जगह क्या लिख देंगे, P1, और इस पूरे की जगह P2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ न्यू ट्राइंगल आफ्टर इंक्रीजिंग टू द साइड टू द गिवन ट्राइंगल, पहले न्यू ट्राइंगल आ रहा है और फिर गिवन ट्राइंगल आ रहा है, उनका रेशियो 5:4 है। मींस न्यू ट्राइंगल का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू ट्राइंगल का पैरामीटर और पुराने वाले का पैरामीटर, इन दोनों का रेशियो है 5:4। ध्यान रखिएगा उसका। तो यहां पर P2 की जो वैल्यू है वो है x प्लस y प्लस z प्लस 30। हम इसकी जगह s लिख देते हैं। तो यहां से क्या रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं, बार बार नोट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो s यहां हम चलो इसे काट देते हैं। तो s प्लस 30 और पुराना वाला जो पैरामीटर है वो हमारा है केवल s और इक्वल में हो जाएगा 5/4। यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 चला जाएगा s प्लस 30 के पास और 5 के पास आ जाएगा s। तो यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4s प्लस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 5s। तो यहां से हम 5s को लेके आ जाएंगे इधर और 120 को उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा आंसर। 4s में से 5s गया माइनस का और ये माइनस का 120। तो ये आ गया हमारा पुराने वाले ट्राइंगल का पैरामीटर, कितना आ गया 120। और ये न्यू पैरामीटर हो जाएगा हमारा s प्लस 30, s प्लस 30। तो
तो 120 है s की वैल्यू, 30 आई है ये, तो ये हो जाएगा 150। क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। द लेंथ ऑफ रूम इज 3.5 टाइम्स इट्स विड्थ। ध्यान से पढ़िएगा कि लेंथ ऑफ अ रूम इज 3.5। 3.5 का मतलब हो गया 3 होल 1/2 इट्स विड्थ। इफ द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम इज 90 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रूम। देखिए बहुत सिंपल है, बाद में विड्थ आ रहा है तो आपको विड्थ को ही लेट करना है, तो लेट द विड्थ इक्वल्स टू x। केवल हिंट दे रहा हूं, ये आपको खुद करना है। लेट विड्थ को मान लिया हमने x, तो लेंथ कैसी है इसका 3.5। 3.5 का मतलब 3 होल 1/2x, या 3 2 6 और 1 7x/2। तो आपके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है। पैरामीटर में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और यहां से x की वैल्यू निकालनी है हमें, और फिर उसे लेंथ और ब्रेथ में पुट करके हम दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इन 4 आवर्स, while it covered the same distance upstream in 6 hours। वही डिस्टेंस चल रहा है लेकिन 6 घंटे में। कब? जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। जो स्ट्रीम, नहर या नदी जो भी कुछ बह रही है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में उस बोट की स्पीड क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हम उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट कैसे में? इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में। x किलोमीटर पर आवर है, और हमें क्या दे रखा है, स्ट्रीम की स्पीड भी दे रखी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई ये बात। अब यहां से देखिए, जब वो x टू y जाता है डाउन स्ट्रीम तब उसे 4 आवर्स लगते हैं। तो फॉर डाउन स्ट्रीम पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो पहले तो उसकी अपनी स्पीड, जितनी स्पीड से वो चल रहा है, कितनी से चल रहा है, x से, और उसके बाद जो नहर है वो भी कितनी स्पीड से बह रही है, 3। तो ये दोनों ही नीचे की ओर आ रही हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो उसकी स्पीड हो जाएगी x + 3 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर से उसे नीचे आने में केवल 4 आवर्स लग रहे हैं। तो टाइम है उसके पास 4 आवर्स, और डिस्टेंस सेम है, कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो हम यहां पर डिस्टेंस कुछ भी लेट नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर हो गई बात। यहां से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड है उसकी x + 3 और टाइम लग रहा है उससे 4। तो ये हो जाएगा 4 × x 4x + 4 3 जा 12। ये डिस्टेंस है। क्लियर हो गई। अब जब ये डाउन स्ट्रीम में आ गया तो हम अप स्ट्रीम की भी निकालेंगे। तो अप स्ट्रीम के लिए देखिए स्पीड क्या रहेगी। अब नदी तो वही ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, वो भी कितनी स्पीड से, 3 की स्पीड से। लेकिन अब बोट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जब आप किसी नदी के
या कि जब हवा चल रही है तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो हमें रोकती है, मतलब हमारी स्पीड को कम करती है। उसी तरीके से ये स्पीड इसकी स्पीड को कम करेगी, तो इसकी स्पीड जो थी, जो x स्पीड से चल रही थी, वो 3 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी और उसे टाइम जो है इसीलिए ज़्यादा लग रहा है, तो 6 आवर्स का उसे टाइम लग रहा है। फिर से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यू पुट कर दें यहां से हम। देखिए डिस्टेंस हम यहाँ वाली पुट कर सकते हैं अब डायरेक्ट, 4x प्लस 12। डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही है ना, और स्पीड है उसकी अब x माइनस 3 और टाइम लग रहा है 6, और ये हमने वैल्यू फाइंड की है इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसे सॉल्व कर लें अब। तो 4x प्लस 12 और इधर हो जाएगा 6 इंटू एक्स 6x और 6 3 जा 18। x को एक साइड में लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इधर, और इधर 12 को लेके चले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4x माइनस 6x बचेगा माइनस का 2x, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, और इधर दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के हैं तो माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को हम भेज सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में, कैंसिल कर देंगे तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्या आ गई निकल के, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 310। अभी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, अभी डिस्टेंस दिया हुआ है। 2 मोटरसाइकिलिस्ट हैं, स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर 4 आवर्स इज 30 किलोमीटर। दोनों ही मोटरसाइकिल वाले ए और बी पर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब एक इधर, और उनके 4 घंटे बाद उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर आ जाती है। पहले वाले मोटरसाइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो लेस देन है दूसरे वाले से 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट। तो हमें निकालना है दोनों मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड क्या होगी। तो देखिए हम यहाँ से लेड करेंगे, पहले वाले की जो स्पीड है दूसरे वाले से 10 कम है, तो पहले वाले को या दूसरे वाले को हम x मान लें तो पहले वाले की उससे 10 कम हो जाएगी। तो देखिए यहां से हम लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ अदर मोटरसाइकिलिस्ट कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ जो फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट होगी उसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड लेस देन है दूसरे वाले से 10। तो अगर दूसरे वाले की x है तो पहले वाले की हो जाएगी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 310 किलोमीटर है। A और B दोनों मोटरसाइकिल वाले, एक यहाँ बैठा हुआ है और दूसरा वाला यहाँ बैठा हुआ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं एक दूसरे के, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 4 आवर्स इज 30 किलोमीटर। 4 घंटे बाद इनके बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर आ जाती है। मतलब ये है कि अगर ये दोनों एक ही साइड में आएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और जबकि एक इधर आएगा और एक इधर आएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी कम होगी। तो 4 घंटे बाद मान लिया कि ये यहाँ आ गया, दूसरा वाला यहाँ आ गया, और इनके बीच की डिस्टेंस अब रह जाएगी 30 किलोमीटर। ये C और D पर आ गए, A ने C तक पहुंचा और B D तक पहुंचा। अब हमें फाइंड करना है स्पीड। तो देखिए उन्होंने दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर की, 310 टोटल थी, और 4 घंटे बाद 30 किलोमीटर आ जाती है, मतलब 30 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 280 किलोमीटर दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कवर कर लिए। अब हम यहाँ से देखिए 4 आवर्स में है ये, तो 4 आवर में हम निकालेंगे
कि ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की 4 आवर में, बी ने कितनी डिस्टेंस की, और दोनों को ऐड करके हम 280 के बराबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 4 आवर कि पहले वाले ने 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 4 आवर। 4 घंटे में बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो दोनों ने मिला के हमें ये पता है कि 280 किलोमीटर कवर की। समझ गया? डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले की स्पीड x और टाइम लग रहा है उससे 4, प्लस दूसरे वाले की स्पीड x माइनस टाइम और उसे भी टाइम लग रहा है 4, और बराबर में आ जाएगा 280। हम इस दोनों जगह से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा हमारे पास x प्लस x माइनस 10 और बराबर में हो जाएगा 280। हम इस 4 को 280 के डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, और ये x और x हो जाएंगे 2x माइनस 10, और इधर हो जाएगा 280 अपॉन 4, 4 7 जा 28। ये माइनस का 10 अब बराबर में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 70 प्लस 10। तो यहाँ से 70 और 10 हो जाएंगे 80, और इस 2 को हम बेच सकते हैं इसके अपॉन में। तो पहले वाले की जो स्पीड आ जाएगी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले की स्पीड इससे 10 कम है, तो स्पीड ऑफ सेकेंड, तो 40 माइनस 10, ये सेकेंड वाले की आई है, फर्स्ट वाले की हम निकाल रहे हैं, तो ये स्पीड ऑफ फर्स्ट, तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा यहाँ से आंसर आया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज सेकंड पॉइंट 2.2 को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत कुछ है जो इस चैप्टर में आप नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।